दोस्त 2026 का मेरा पेपर क्वालिफाई नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने कुछ ऐसी बातें सीखी हैं जिनको मैं 2027-28 में इंप्लीमेंट करूंगा तो मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। क्योंकि कोई फायदा नहीं है बार बार 2026 के पेपर को कि कैसा आया ये सोचना, हमें वहां से बातें सीखनी होंगी और आगे अपना काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज मैं करूंगा कि मैं स्टैंडर्ड सोर्सेज को कंप्लीट करूंगा और उनकी बार बार रिविजन करूंगा। दूसरी चीज जो मैंने सीखी कि मैं किसी भी सब्जेक्ट को कम प्रायोरिटी नहीं दूंगा, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट की वेटेज कभी भी बढ़ सकती है। तीसरी चीज, मैं बिटवीन द लाइंस पढ़ूंगा। मैं किसी भी सब्जेक्ट को किताब से पढ़ा, फॉर्मेलिटी के लिए खत्म किया, रटा, दिमाग में चिपकाया, ये नहीं करूंगा। उसका कॉन्टेक्स्ट जानूंगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड इंटरनेट पे पढ़ लूंगा, क्योंकि दोस्त किताब में सब कुछ नहीं हो सकता है। कोई टीचर भी आपको सब कुछ नहीं बता सकता है। जैसे अगर अवध का एनेक्सेशन था 1856 का, तो थोड़ा सा इंटरनेट पे उसके बारे में जाके पढ़ लो कि उसके बाद क्या हुआ, उससे पहले क्या कंडीशन थी। इस तरह से मैं कॉन्टेक्स्ट में पढ़ूंगा। चौथी चीज, मैं साइंस एंड टेक के लिए इंटरनेट का भरपूर इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि हमारे आसपास की टेक्नोलॉजीज से, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज से, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं और वो बहुत मुश्किल भी नहीं होते। बस हमें अवेयरनेस चाहिए, इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए, वो मैं करूंगा। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज, मैं इंटरलिंकेजेस डेवलप करूंगा, तार से तार मिलाऊंगा। जैसे मैं हिस्ट्री को ज्योग्राफी के साथ थोड़ा लिंक करके पढ़ने की कोशिश करूंगा। मैं डिफेंस सेक्टर को साइंस एंड टेक की टेक्नोलॉजी से कंपेयर करके लिंक करके पढ़ने की कोशिश करूंगा। सिर्फ डिफेंस में कहां एक्सरसाइज हुई, कहां नहीं, ये नहीं। कोई मिसाइल भी अगर मैंने पढ़ी, कोई टैंक भी मैंने पढ़ा, उसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुई, वो साइंस एंड टेक से लिंक हो रहा है, तो वैसे मैं पढ़ूंगा। छठी इंपॉर्टेंट बात, मैं मेंस का टेम्परामेंट अपने दिमाग में रखूंगा। मैं मेंस के हिसाब से पढ़ाई जो करूंगा, उसको मैं ये मान के चलूंगा ये प्रीलिम्स में भी काम आ सकती है। और दोस्त, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी 2018 के बाद का पेपर का नेचर उठा के देखेंगे तो मेंस की तैयारी करने वाले लोगों को हेल्प पेपर में मिलती है। तो इस चीज का भी मैं ध्यान रखूंगा। सातवीं बात, मैं बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि 35 से ज्यादा या कम से कम 35 मॉक टेस्ट में लगा के जाऊं, जिससे मेरे को गेस करने की कैपेबिलिटीज आ जाए, मुझे रिस्क लेने की एबिलिटी आ जाए और मैं पेपर को जज कर पाऊं और उसके हिसाब से अपने टेम्परामेंट को पेपर में सेट कर पाऊं और घबराऊं ना। मॉक टेस्ट में जरूर लगाऊंगा। आठवीं इंपॉर्टेंट चीज, इतना सारा काम करने के बाद मैं अपने आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी जरूर दूंगा कि पेपर के अंदर कुछ भी हो सकता है, अनप्रेडिक्टेबल चीजें आ सकती है, तो मैं घबराऊंगा नहीं। अगर मैं मेहनत करके आया हूं, अगर मेरे लिए मुश्किल है तो पूरी दुनिया के लिए मुश्किल है, ऐसा मैं सोचूंगा और मैं नेविगेट करूंगा। मैं वहां पेपर में बैठ के नेविगेट करूंगा और होता भी यही है। आपको लास्ट में सिर्फ नेविगेट ही करना पड़ता है, सारे काम, सब कुछ मेहनत, सारे एफर्ट करने के बाद। ये जितनी भी बातें मैंने बोली है, ये सारी बातें आपको खुद को बोलनी है। अगर आपका 2026 का पेपर नहीं क्वालिफाई हो रहा है और 27-28 में आपको सीरियसली देना है विद लर्निंग्स, और 2026 में जो भी गलतियां की हैं उनको सुधार के, तो इस बात को आपको फॉलो करना पड़ेगा। दोस्त, यूपीएससी की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर नहीं मिलेगा, इसलिए इस चैनल को फॉलो करें।